साहेब बंदगी सतनाम सदगुरु साहेब सत्य पुरुष परमात्मा बंदी छोड़ दीन दयाल कृपाल कृपा सिंधु गुरुदेव साहेब सत्य के सत्य चरणों में अखंड नमन बंदन प्रणाम है साहेब बंदगी सतनाम। सभी साधु संत समाज सभी भक्त आत्माओं को परमात्मा के प्रिय अनुयायियों परमात्मा के चाहने वालों चलते हैं आज साहेब की एक रमैनी की तरफ जिससे छोटा मोटा ज्ञान आप तक पहुंचा सके। तो चलते हैं उस रमैनी की तरफ। साहब कहते हैं कि माया के बगैर संसार का काम नहीं चलता और सारा खेल माया का है। पूरी दुनिया सारा संसार ये माया के चक्कर में फंस करके और मन के चक्कर में फंस करके अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है और संसार में बार बार आवागमन में फंसा रहता है। भाइयों, इसीलिए साहब ने एक माया के विषय में रमैनी के माध्यम से कहा है कि नारी एक संसार ही आई माय नजवा के बाप ही जाई। साहब कहते हैं कि हे भाइयों, ये माया रूपी नारी, ये जो माया है ये संसार में है जो कि इसकी उत्पत्ति ऐसे होती, इसके न माता है और न इसके बाप है। कहने को तो इसके बाप मन है, क्योंकि ये मन से ही जब जीव की उत्पत्ति होती है, जीव शरीर धारण करता है और उसको जब कुछ ज्ञान होता है तो मन के द्वारा ही माया का प्रलोभन बढ़ता है, माया की तरफ भागता है। कभी अपने शरीर को देखता है, कभी रुपया पैसा धन दौलत ये सब माया ही है, तो कभी मोटी माया और कभी झीनी माया की तरफ भागता फिरता अपना सारा जीवन बर्बाद कर देता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि उस माया की ना तो माँ है, सिर्फ बाप ही है, वो है मन। और मन के मत से सब कुछ 84 में ही जाने वाला होता है जीवन। भाइयों, फिर कहते हैं साहब कि गोड़ न मूल न प्राण आधारा जामे भवरी रहा संसारा। साहब कहते हैं कि उस माया के ना तो कोई आधार है, ना उसका पैर है, ना उसका सर है, अर्थात ना उसका प्राण है, ना उसमें प्राण है, ना पैर है, ना हाथ है, और वो फिर भी पूरे संसार में सभी जीवों को भरमाए रहते हैं। सारा संसार उसी के चक्कर में, माया के चक्कर में फंस करके पूरा जीवन बर्बाद करता रहता है और वो सत्य पुरुष परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पाता, जिससे वो बार बार आवागमन में ही फंस जाता है। फिर साहब कहते हैं कि दीना साथ ले उनकी सही बुध अद्भुत आचरज का कही। साहब कहते हैं कि दीना सात मतलब आप जानते हैं कि 7 दिन होते हैं, यानी कि 7 दिन अर्थात सब दिन ले उनकर सही, सब दिन उसी के पीछे पूरी जिंदगी जब तक मनुष्य जीता है उसी के, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। यही एक अचरज की बात है। ज्ञानी अज्ञानी कोई विचार नहीं करता और वो सारा दिन माया के पीछे भागता रहता है, कभी धन दौलत रुपया पैसे के पीछे। वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता और सारा जीवन उसी माया के पीछे बर्बाद कर देता है। साहब कहते हैं आगे वाणी में कि वाहिक बंधन करे सब कोई बुध अद्भुत अचरज बड़ा हुई, यानी कि उसी की माया की वंदना अर्चना, उसी की प्राप्ति के लिए सारा जीवन लगा ही रहता है, चाहे वो ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो। ये बड़ी ही अचरज की बात है कि कोई भी अपने निज स्वरूप का ज्ञान करना नहीं चाहता, नहीं जानता और परमात्मा के पीछे तो भागता है, लेकिन पाता किसे है? ज्ञान न होने के कारण, भेदी गुरु के न होने के कारण। वो
बस इसी मन के चक्कर में फंस जाता है, माया के चक्कर में फंस जाता है और मन उसको उलझा करके इसी 84 में फिर लाकर डाल देता है। भाइयों, इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप अपना जीवन बर्बाद ना करो, क्योंकि आगे का रास्ता, आगे का मार्ग बहुत ही कठिन है। अगर ये तन गुजर गया, ये 84 लाख योनि ही मिलेगी। अगर अभी इस जन्म में आपने फिक्र नहीं की, उस परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो आगे 84 ही है। और 84 में आप देखते हैं कि कुत्तों का क्या हाल होता है, बकरी का क्या हाल होता है, भैंसों का क्या हाल होता है, अर्थात जितने संसार में जीव जंतु हैं उनमें आप देखते हैं किस प्रकार के हम लोग, आप लोग तो जब तक मनुष्य का चोला है तब अच्छा खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, परंतु जब 84 चले जाते हो तो जीव के पीछे ही जीव लगा रहता है। शिकार आता है और उसका शिकार कर लेता है। वहाँ ना तो आपको गद्दे मिलेंगे, ना बिछौना मिलेगा, और जागते ही सोते रहना है, सोते ही जागते रहना है। अगर तनिक भी चूक गए तो मान लीजिए आपके प्राणों में संकट आ गया और आप उसका शिकार बन गए। इसी प्रकार साहब कहते हैं आगे इस साखी में कि मूस बिलाई एक संग, कहो कैसे रह जाए, अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। साहब कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति सभी कोई करना चाहता है, लेकिन वो भाइयों सत्य है और संसार के जीव असत्य मार्ग पे चलते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए हे भाइयों, मूस बिलाई एक संग भला कैसे रह सकते हैं, अर्थात मूस और बिल्ली एक साथ कैसे रह सकते हैं। मूस यानी कि चूहा बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि बिल्ली चूहे को खा जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार बिल्ली चूहे को खा जाती है, ठीक उसी प्रकार यही अचरज है भाइयों कि हस्ती सिंह ही खाए। साहब कहते हैं कि ये हाथी इतना बड़ी देह लेकर के, इतनी बड़ी देह है, लेकिन सिंह से पीछे रहता है। फिर भी ये हाथी रूपी मन, साहब ने हाथी से शब्द से मन की ओर इशारा किया है और सिंह की ओर से जीव की ओर इशारा किया है, अर्थात कि ये मन जो है इस जीव को बार बार खा लेता है। खाने का मतलब ये है कि उसकी जब तक जिंदगी रहती है मन मनमानी ही करता है और जीव मन को बस में नहीं कर पाता, क्योंकि अगर मन को बस में कर ले तब मोक्ष की प्राप्ति होती है भाइयों। लेकिन भेदी गुरु के शरण में जाकर जब तक आप भेदी गुरु की शरण नहीं कहेंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि गुरु ही ऐसा होता है जो हाथी को मार करके, अर्थात मन को मार करके सिंह को अपनी असलियत बताता है कि मैं शेर हूँ, अर्थात मैं जीव हूँ, अमर हूँ, मेरा ये घर नहीं है, मेरा ये रास्ता नहीं है, मेरा ये शरीर नहीं, ये सब झूठा है, और तुम्हारे निज स्वरूप का ज्ञान करवाता है। ये गुरु की महिमा है। और ये सब भेद देते हैं, साहब इशारा करते हैं कि जिस परमात्मा की याद में तू मारा फिरता है वो तेरे घट में ही है, तो उस पर लग जा, परमात्मा जरूर दया करेंगे। परंतु भाइयों, अपने जीवन को बर्बाद कर देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 84 अर्थात आवागमन का रास्ता बहुत दुखदाई है। इसलिए हे भाइयों, हे मेरे मित्रों, हे साधुजनों, आप सत्य की भक्ति करें, सत्य मार्ग धारण करें और अपने हाथी रूपी मन को अपने अंदर में करके, कब्जे में करके, इसे
मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं वेदी गुरु की शरण में जाके। तो हे भाइयों, आज की वीडियो में बस हम इतना ही बताना चाहते थे। आगे आने वाली वीडियो में आपको सभी वाणियों के साथ धीरे 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 करके अवगत कराया जाएगा। इसलिए हे भाइयों, अब हमें विदाई दें और आप भी सतपुरुष परमात्मा की भक्ति पे लग जाएं, अपने जीवन सफल बनाने में लग जाएं, वरना ये जीवन चला गया तो बहुत दुख ही दुख है भाइयों, दुख ही दुख है। इसलिए समझ जाइए, होशियार हो जाइए। अरे तेरे गठरी में लागा चोर, होशियार हो जाइए, क्योंकि गठरी में ये मन रूपी चोर लगा हुआ है। अगर ये चोर चोरी कर ले गया तो पूरा जीवन नष्ट हो गया और फिर आप 84 चले जाएंगे। इसलिए हे भाइयों, जरा बुद्धि और विवेक से काम लें और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए तैयार कर लें और सार्थक कर लें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। हे मित्रों, इस वीडियो में जाने अनजाने हमसे जो गलती हुई हो, इसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। भाइयों, अब हमें विदाई दें। आगे आने वाली सभी वीडियो को देखें, जाने समझें और जो सच्चा ज्ञान हो, उसमें अच्छा लगता हो कि हाँ सत्य है, उसे ग्रहण करें और असत्य को बाहर कर दें। यानी कि थोथा सार सार को कहीं रखे, थोथा दे उड़ाए। आप जो सार है उसको कह लीजिए और जो थोथा है उसे उड़ाकर बाहर फेंक दीजिए। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी सभी वीडियो को देखें, जाने समझे परखें और खुद अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक करें। साहिब बंदगी सतनाम, हम यही आपसे कहना चाहते थे। साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, सत्य नाम साहिब बंदगी।